हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो हम इस वीडियो में आज एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा यूनिक और सबके लिए क्यूरियसिटी का एक पॉइंट बना हुआ है जो 369 डिजिट क्यों दिखती है, क्या इसकी वैल्यू है, इस जर्नी में इसका क्या महत्व है और यहाँ ये आपको कैसे सब कुछ दे सकता है और कैसे ये सर्वव्यापी नंबर है, हर जगह हर किसी में, इस यूनिवर्स में सबसे बड़ा नंबर। मतलब अगर आपने इसको समझ लिया ना, इसके मैथ को समझ लिया, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने यूनिवर्स को समझ लिया, काफ़ी हद तक समझ लिया, ठीक है ना। मतलब जो 3D वर्ल्ड का यूनिवर्स है हमारा, जिसे हम जानते हैं, महसूस करते हैं और बहुत सी चीज़ें हमारे हाथ से निकली रहती हैं, उन चीज़ों को हम काफ़ी हद तक समझ पाएंगे माइंड में कि ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आपको ये तो मालूम है कि ये नंबर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसकी अपनी एक अलग फ्रिक्वेंसी है, अलग महत्व है इसका, बट क्यों है वो, वाई, आपको अपना वाई क्लियर करना है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपका वाई से लेके हाउ तक और हाउ से लेके हाउ मच तक सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ। इसे बड़ा ध्यान से सुनना और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत महत्व रखती हैं इस जर्नी में आने के बाद भी, और इस यूनिवर्स में जब आप पावर ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, कि कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तब भी, ठीक है। तो ये कैसे आपको सब कुछ देगा, इसकी बात जो है एक अनंत है, एक असीम है, एक इनफिनिट, एक पॉसिबिलिटीज़ के साथ लिए हुए अपने आप में एक नंबर है। तो मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं आपको सबको थैंक यू बोल देना चाहती हूँ और आपका वेलकम करना चाहती हूँ, न्यू सब्सक्राइबर्स का और ओल्ड वंस का मैं थैंक यू करना चाहती हूँ कि सब मेरे लिए उतने ही प्रीशियस है। एक इवन अ सिंगल पर्सन, हर कोई मेरे लिए उतना ही वैल्यूएबल है जितना कि आप होने चाहिए। एक यूट्यूबर के लिए, छोटे यूट्यूबर के लिए या बड़े के लिए, एक बंदा उतना ही वैल्यूएबल होता है। तो ठीक है, आज हम अपनी इस बात को शुरू करते हैं 369 की एक्सप्लेनेशन। तो गो। हाँ जी, तो इस 369 की महत्वता को जानने के लिए हमें इसके डीप में डाइव करनी होगी। मतलब डीप डाइव के बाद हमें निकल के आएगा कि क्या है इसकी इतनी वैल्यू। 369 जब आप इसे प्लस करते हैं, सिंगल डिजिट तक आप इसको प्लस करते हैं और आपको इसका रेडिक्स नंबर निकालना होता है, इसका बीजांक बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो जब वो निकालना होता है तो क्या मिलता है हमें 9 की अपनी महत्व है, उसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है, सबको पता है कि 9 इतना वैल्यूएबल है, इतनी गुणकारी और इतना ज़्यादा महान नंबर है। यही नंबरों में नंबर है, किंग ऑफ द नंबर क्या कहते हैं इसको, जो भी कह सकते हैं, वही है ये नंबर 9, क्योंकि इसकी ही कोई लिमिट नहीं है और ये 99999 मतलब इसका असीम अनंत है। ये इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ के साथ आपके साथ बहुत सारी असीम ऊर्जाएं लेकर आता है ये, ठीक है। तो क्यों इसके अंदर हमें क्या दिखता है, 9 नंबर जो होता है ये हमें क्या दिखाता है, ये अपने आप में कंप्लीट है, संपूर्ण है, बैलेंस्ड है। कैसे, जब आप 9 को इधर से देख रहे हैं तो ये 9 दिख रहा है, उधर से देखते हो 6 दिख रहा है, और 6 और 9 एक बैलेंस का नंबर होता है। जब आप 9 है तो आप महादेव का नंबर है, ये महादेव शिव, हमारे प्यारे शिव का नंबर है ये। तो ये बैलेंस है, अपने आप में पूरा संपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति भी है, ये पुरुष भी है, क्योंकि इसमें 9 भी है, इसमें 6 भी है, ठीक है ना। तो 9 नंबर में क्या है, सबसे बड़ा गुण क्या है, हमें 9 से क्या सीखना है, हमें 9 से सीखना है जीवन, इंसान कैसे बनेंगे हम। 9 अपने आप में जब होता है तो वो संपूर्ण होता है, कि मैं हूँ तो बस मैं हूँ, मैं ही हूँ, ठीक है। जब वो है तो वही है, उसमें वो जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है, जुड़ता है, वो अपना अस्तित्व खत्म नहीं करता है। 9 में 9 जोड़ो, 9 में 18 जोड़ो, 27 जोड़ो, 72 जोड़ो, कुछ भी जोड़ो, वो 9 है, हमें 9 मिलेगा, ठीक है ना। वो अस्तित्व खत्म नहीं हो रहा है। अब उसकी माइल्डनेस देख लो, उसकी प्रकृति देख लो, उसके अंदर फेमिनिनिज्म देख लीजिए, उसका फेमिनियन जो ऑरा है वो कितना स्ट्रांग है, कि वो जब उससे कोई जुड़ता है, यानी कि ये एक लेडी गुण कह लीजिए, उसके अंदर कह दीजिए, तो क्या है, जब उससे कोई जुड़ता है तो वो उसका भी अस्तित्व खत्म नहीं होने देता है। यानी कि आप 9 में कुछ भी जोड़ लीजिए, मान लीजिए कि आपने 9 में 5 जोड़ा है तो क्या मिला आपको, 14 मिला है आपको। तो 9 में 5 जोड़ा, 14 मिला, तो उसको प्लस कर लेंगे तो 5, तो यानी कि 5 भी है, कहीं नहीं गया, 5 भी उसी के अंदर है, तो 5 भी है और 9 भी रह गया है। मतलब उसने क्या किया, उसे जोड़ा भी और उसे खाया भी नहीं, खा भी नहीं गया उसको। जैसे और नंबर होते हैं ना, कि जोड़ के कुछ और ही नंबर, नई डिजिट निकल कर आती है, तो वो 9 के साथ नहीं है। 9 अगर है तो वही है, और अगर उसके साथ कुछ जुड़ा है तो वो भी है, ठीक है ना। अस्तित्व अपना भी रखता है और दूसरे का भी नहीं खाता है। ये जो नंबर है इसलिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। इससे हमें सीखना है ये कि हम कैसे बने रहें और कैसे साथ में जुड़ रहा है उसका भी अस्तित्व रखें। यानी कि अपना मतलब उसके अंदर नहीं, हम जुड़ेंगे ज़रूर बट तुम्हें भी खत्म नहीं होने देंगे। और जब हम हैं तो हम हैं ही, अपने आप में हम कंप्लीट हैं। सिंगल होते हुए कंप्लीट होना किसे कहते हैं, वो 9 से सीखिए। तो ये हो गया 9 की महत्वता। अब 369 के महत्व हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करती हूँ। देखिए आपके सामने जो ये स्क्रीन पर आप देखिए 369 का ये जो चार्ट बना हुआ है, इसमें क्या है, 1 से लेके 10 तक की इसमें डिजिट्स हैं। तो हमने 1 0 10 ना करके 0 को हमने ऐसे मिड में आप देखिए रखा है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 369 को हमने मेजर बनाया है इसके अंदर, क्योंकि हम इसके बारे में जानना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो यही है प्रकृति का एक धुरी, कहते हैं ना, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स।
द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये क्यों है इतना वैल्यूएबल, सुनिए। ये डबलिंग चल रही है, आप देख रहे होंगे इसमें 1 में डबल किया, 1 एंड 1 में 1 को जोड़ दिया ला करके, तो वो क्या बन गया, 2 बन गया। 2 में उतना ही मतलब जितने में जितना जोड़ो कि वो जो डिजिट मिले वो डबलिंग में चलती रहे। कैसे, 1 में 1 जोड़ा 2 बन गया, 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 4 करा 8, 8 में 8 16, 16 एंड 16 32, 32 2 एंड 32। तो जो जो आता जा रहा है जब उसे सिंगल डिजिट तक ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो हमने 9 नंबर ही शो कर रखे ना, तो हम किस तरह से इसका चार्ट बन रहा है, 1 से पॉइंट उठाया 2 तक लगाया, क्योंकि 1 को डबल किया, 1 में आके 1 मिला, यानी कि एक सोल में दूसरा उसी के बराबर का आके मिला, तो वो बनाया, उसने बनाया 2, 2 में आके 2 जुड़ गया तो उसने बनाया 4, 4 में आके 4 जुड़ गया, उसने बनाया 8। तो ये वाला बिंदी, ये वाला जो पॉइंट है हमने उठाया उसे 8 तक इसे ले गए, ठीक है। 8 में जब जाएंगे तो कहाँ जाना चाहिए हमें, अब यहाँ पर सोचिए आप, इसमें जब हम जाएंगे तो 8 में 8 डबलिंग हो गई तो 16 आया हमारे पास, ठीक है। उस 16 में 1 + 6 = 7 आ गया ना, तो 8 को लेके हम सीधा 7 के पास आए, उस बिंदु को, उस पॉइंट को हम 7 तक ले गए। एंड 7 में अगर हम 7 आ गया, 16 आ गया, क्योंकि 16 में फिर हम फिर प्लस करेंगे 16 तो 32 आएगा। 32 में क्या करेंगे, उसे सिंगल तक पहुँचाइए, 3 + 2 = 5, ठीक है। तो अब 7 से लेके हम सीधा 5 तक आए, वो पॉइंट आया 5 तक। तो ये चार्ट जो जिस तरह से बनाया ना, आप अगर अपने आप इसे ड्रॉ करेंगे तो आप कैसे इसका वो आएंगे, पॉइंट टू पॉइंट इस तरह से, W इस तरीके से जो बना हुआ है ना सामने, वो इस तरीके से निकल कर आएगा। सिंगल डिजिट आती जाए, जो डबल डिजिट आती जाए उसको सिंगल पे लेके आओ, फिर 5 पे पहुंचेगा, 5 के बाद फिर ऊपर जाएगा, ठीक है ना, 1 पर। तो 1 2 4 8 7 1 2 4 8 7, ये इस तरह से अनंत काल तक, असीम तक, इनफिनिट तक उसमें फ्रिक्वेंसी के साथ चलता ही चलता रहेगा। तो इसका कहीं कोई अंत नहीं है। ऐसे ही आपकी अचीवमेंट्स का कोई अंत नहीं है जब आपने 369 देखना शुरू कर दिया है अपनी जर्नी में, ठीक है ना। आपको बार बार दिख रहा है 369 से, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा साइन होता है। और इसका ये मतलब नहीं होता कि आप प्रेजेंट कंडीशन में जिसके साथ हैं, जो सिचुएशन है, इसी में आप आगे बढ़ जाएंगे, नहीं। भविष्य के गर्भ में, कहते हैं ना, फ्यूचर में आपके लिए बहुत कुछ संभावनाएं हैं, जो आपके साथ नया व्यक्ति जुड़ने वाला है, चाहे वो किसी भी फील्ड से जुड़े, किसी भी तरीके से जुड़े, वो आपके लिए असीम संभावनाएं लेके आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि कोई कैरेक्टर मतलब फिजिकल फॉर्म में ही आए, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई कुछ भी मिल सकता है, कोई नई दिशा मिल सकती है सोचने की, करने की, जॉब की, किसी भी तरीके की। और आपको हो सकता है आपके दिमाग में कोई नया आइडिया ही आ जाए, आइडिया की फॉर्म में आ जाए आपकी अचीवमेंट्स जो आनी है, तो वो जो कुछ भी मिलेगा वो बस आपको मिलेगा। 369 आपको दिखना शुरू हो गया तो इसका मतलब आप बिल्कुल, तो 369 आपको दिखना शुरू हो गया तो आप समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, बिल्कुल सही तरीके से। मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इतना इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जब डबलिंग चल रही है और तो फिर प्राप्ति कितनी हो रही है, उसका एकदम दुगना करते जा रहे हैं ना। फिर आगे चलकर हम 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, फिर 62, वो 64, इस तरह से होता चला जाएगा, आगे वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही ये चार्ट बनता चला जाएगा, इसके कोई अंत नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपकी प्राप्तियों का अंत नहीं होगा। 369 आपको दिख रहा है तो यही बताना चाहता है वो, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि 369 मुझे सीक्वेंस में नहीं दिखता, सीक्वेंस ये रहता है कि 639, कभी 936, कभी 963, इस तरीके से दिखता है। तो अब मैं बताती हूँ कि ये क्या कहना चाहता है, आपसे ये कहना चाहता है कि 369 तो एक सही सीक्वेंस है, ठीक है, वो अपने आप में बहुत कुछ है, बट उसका टोटलिटी में 9 है, ठीक है। आपका 9 बैलेंस है, ठीक है। अब वो आपको 6 पहले दिख रहा है, 3 बाद में दिख रहा है, 9 बाद में दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको अपना 6 बैलेंस करना है इस वक्त। आप 6 पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए कि मान लीजिए आप में अगर सेंटिमेंट्स की थोड़ी कमी हो रही है, आप प्रैक्टिकली ज़्यादा सोच रहे हो, आप मतलब समझ नहीं रहे किसी चीज़ की सिचुएशन को कि वो क्या चाहती है, आप ओवर डिमांडी हो रहे हो, एक्स्ट्रा एम्बिशियस हो रहे हो, या कुछ भी हो रहा है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करो। संतोष का भाव, जो भी भाव आपका कम हो रहा होगा ना उस वक्त, वो नंबर आपको पहले दिखने लग जाएगा, तो उसको तुरंत बैलेंस कर लो। और बैलेंस कैसे करोगे, आप अपने चक्रा हीलिंग्स के साथ, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो ना 3rd चक्रा के ऊपर लगाऊंगी, इसके अंदर जो मैं पोस्ट करूँगी सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर मैं आपको ये पोस्ट करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो, तो उसको भी आप देखना। रूट चक्रा से लेके अब हम सोलर चक्रा के बैलेंसिंग में पहुंचे हैं, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। अदर वीडियोस में वो थोड़ा सा टिपिकली वो थोड़ा समझाते हैं, बट मैं जैसे खुद समझती हूँ कि किसी चीज़ को हम कैसे, भाई ज़्यादा, एक तो ये विषय ही बहुत टिपिकल है, इसको हम टिपिकली समझाने और लग जाएं तो सब कुछ टिपिकल हो जाएगा। ओ माय गॉड, इट्स लाइक मैथ, और मैथ किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि सबको अच्छा लगता होगा, किसी की ही चॉइस में रहता है। तो हम उसे सिंपली समझा देंगे और समझा के सब कुछ निकाल जाएंगे, क्योंकि हमें क्या है ना, हमें प्राप्ति लेनी है रिजल्ट की, ना कि किसी उलझन में उलझने के लिए बहुत सारे काम और बहुत से काम है, बहुत सारे कारण है हमारे पास। दिनचर्या में हमारी हर चीज़ में उलझे पड़े हैं। अब इस लाइफ को तो सीधा जी लो,
और जो हमें करना क्या है, हमें करना है सिंपल जीना, हमें है बस साधारण तरीके से सब समझ जाएं बस, तो उलझना नहीं है, सुलझते हुए हम सब समझेंगे। तो हम ये लेके चलते हैं। तो 369 मुझे लगता है आपको काफ़ी एक्सप्लेन मैंने किया है, और 3, 6 और 9 का मतलब आप समझ रहे ना। 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी आगे आपको दिख रहा है, जो आप समझ लीजिए पूरे त्रिदेव के दर्शन हो रहे हैं उसमें। 6 माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति, सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई है माँ लक्ष्मी ही प्रकृति की उत्पत्ति है। वो बहुत मतलब उनकी अपनी एक ऐसी वैल्यू है कि उनमें ही सब कुछ समाया हुआ है, हेल्थ, बुद्धि, विवेक, और क्योंकि माँ सरस्वती भी उन्हीं का ही वो हैं, और लव और अफेक्शन और हेल्थ, मतलब सब चीज़ें। माँ लक्ष्मी अगर बैलेंस हो गई ना, 6 नंबर आपने बैलेंस कर लिया 9 के साथ, तो आप कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको नहीं मिलेगा। 9 तो 9 है ही भाई, उसके तो मैं क्या ही कहूँ तो वो तो सब कुछ है। तो अब आप इसे समझ चुके होंगे, और इसे देख कर खुश होना और अपने गॉड को याद करना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ रहो, मुझे सही पाथ पर बताओ, और मैं जहाँ पर गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ मुझे वहाँ से बचा के निकाल दो, बस मैं स्लाइटली निकल जाऊँ, मैं अच्छा ही कर जाऊँ, और मैं वही कर जाऊँ जो आपने मुझे करवाना है। आपने मुझसे गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये लाइन तो आपने हमेशा सोचनी है, बोलनी है। तो आप ये देखिए और खुश होइए जब आपको ये दिखता है। तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है, और अगर कोई फिर भी क्वेश्चन तो आप मुझे डाल सकते हैं कमेंट में। थोड़ा सा ये वीडियो मैंने पहले भी अभी कुछ आधे 1 घंटे पहले मैंने इसे अपलोड किया, तो मैंने सुना इसमें पीछे से बहुत सारी साउंड्स आ रही हैं। हमारे तो गली में निकलते हैं ना लोग बाग, तो वो इंटरप्ट करते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा मैंने इसे दोबारा से वो क्या है ऑडियो इसका दोबारा मैंने किया है। तो आप मेरी इस मेहनत को थोड़ा सा सपोर्ट करो, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। और हाँ, अगर कोई रीडिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग, तो विदाउट एनी फ़ोन कॉल आप मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज देकर अपनी बता दीजिए। मैं शाम को रीडिंग करती हूँ 3 बजे के बाद, और मैं रिप्लाई देती हूँ रात तक 6-7 बजे तक। बस उसके बाद ना तो मतलब आप मुझे देते रहिए, मैं उसको मेरे पास आते रहेंगे, मैं आपको ब्रॉडकास्ट में भी ऐड कर लेती हूँ। बाकी और कुछ नहीं, और बस कोई चार्जेस नहीं है बहुत ज़्यादा, 100 रुपीज़ चार्जेस फॉर ईच क्वेश्चन, और मैं कुछ ऐसा नहीं बहुत बड़ा, बट सपोर्ट चाहिए आपका प्यार चाहिए जो मुझे मिल रहा है, और मिल रहा है, और बहुत सारा चाहिए लाखों में चाहिए। अच्छी बात है, तो दूर तक जानी चाहिए, है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।